किसी में ज्यादा किसी में कम, लेकिन साइनेस सबके अंदर होती है। चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, जितनी भी साइनेस आपके अंदर है, मेरे दोस्त इस वीडियो के खत्म होने तक उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। साइनेस मतलब बोलना तो चाहते हैं पर बोलने में झिझक है, हेजिटेशन है। अकेले कमरे में बोलने में डर नहीं लगता, पर कुछ लोगों के सामने बोलने में डर लगता है। कोई ऑडियंस के सामने साई है, कोई लड़कियों के आगे साई है, कोई बड़ों के आगे और कोई सबके आगे। इट्स मीन साइनेस क्या है मेरे दोस्त? साइनेस एक डर है, डर लोगों का, लोगों के निगेटिव रिएक्शन का, कि कहीं मेरा मजाक ना उड़े, कहीं मुझे लोग रिजेक्ट ना कर दे, मुझे बेवकूफ ना समझे, मेरे बारे में गलत ना सोचे। तो मतलब साइनेस एक डर है रिजेक्शन का। कोई भी साय तो पैदा नहीं होता, कोई भी डर के साथ तो पैदा नहीं होता, फिर ये साइनेस आई कहाँ से? फ्रेंड्स, हमें चाहे याद ना भी हो, लेकिन हमारे पास्ट के ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं जिसकी वजह से हम साय हो जाते हैं। सबका पास्ट अलग अलग है, इसलिए सबका कॉन्फिडेंस लेवल अलग अलग है। दोस्तों, मैं खुद जब अपने स्कूल लाइफ में था तो मैं लोगों से बातें करने से डरता था। मेरे बहुत कम दोस्त थे क्योंकि मैं दूसरों से मिलने से घबराता था। और जिस तरह से आज मैं ये वीडियोज बना रहा हूँ, ये तो मतलब मेरे लिए एक इम्पॉसिबल सी चीज थी। मुझे खुद की ही आवाज पसंद नहीं थी। मैं एक साय तो था ही, मुझमें कॉन्फिडेंस की भी बहुत कमी थी। नई जगह जाने में, नए लोगों से मिलने में बहुत डरता था। फ्रेंड्स, आप भले ही कितने इंटेलिजेंट हो या शार्प हो, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको दूसरों से बातचीत करनी ही होगी और दूसरों के साथ मिलकर काम करना ही होगा। इसलिए आज की अपने इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जिसको अगर आप अपने लाइफ में फॉलो करते हो तो कुछ ही दिनों में ये आपकी साइनेस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसकी मैं 100% की गारंटी देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज फिर एक जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपके लाइफ में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो यार आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ढेर सारे वीडियो लेकर आते रहते हैं जो आपके लाइफ के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। सो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मेरे दोस्त, जिन लोगों में साइनेस ज्यादा रहता है वो लोग ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं, जिनकी वजह से जब वो कभी भीड़ में होते हैं तो वहाँ अनकंफर्टेबल फील करते हैं। जब आप दूसरों के साथ होने पर अनकंफर्टेबल फील करोगे तो जाहिर सी बात है कि आप उनसे अच्छे से बात नहीं कर पाओगे। एंजाइटी और फियर हमारे सोच की ताकत को कम कर देते हैं। शायद आपके साथ कभी ये हुआ होगा कि आप एग्जाम में जाते हो और पढ़ा हुआ भूल जाते हो, या फिर कभी पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाते हो और अपनी स्पीच भूल जाते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय आप डरे हुए होते हो। फ्रेंड्स, इससे निकलने के लिए आप सिंपली दूसरों से मिलना स्टार्ट करो। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कुछ बहुत ही सिंपल और अमेजिंग काम कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगली बार जब आप कपड़े खरीदने जाते हो तो दुकान वाले से 5 या 10% डिस्काउंट मांगो। अब वो दे या ना दे, लेकिन आप मांगने की हिम्मत तो करो। या फिर जब आप दूसरों के साथ बात कर रहे हो तो उनकी आंखों में देखकर बातें करो। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब ऐसा करोगे तो आप पाओगे कि अनजान लोगों से बात करते वक्त उनकी आंखों में देखकर बातें करना बहुत अनकंफर्टेबल है। इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। जब आप ये करोगे तो आप में ये कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता जाएगा। इन सिंपल सी एक्सरसाइज से आपकी इंटरपर्सनल स्किल सुधरेगी और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी निकल पाओगे। पॉइंट नंबर 2, मेरे दोस्त, जिन लोगों में साइनेस होती है वो लोग यूजुअली जब बाहर जाते हैं तो उन्हें खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो अच्छे से बात कर पाएंगे या नहीं। तो फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस का एक सिंपल सा राज है, फेक इट टिल यू मेक इट। बस नाटक करो, किसी को नहीं पता लगेगा कि आप नाटक कर रहे हो। मेरे दोस्त, दिमाग बहुत बुद्धू सी चीज है, इसको बेवकूफ बनाकर रखो। जब भी आपको डर लगे तो कहो ऑल इज वेल, जैसा कि 3 इडियट में बताया गया था। इसके अलावा एक और तरीका है कॉन्फिडेंट नजर आने का, वो है अपने पोस्चर पर ध्यान देना। कमर सीधी करके, कंधे को पीछे करके स्ट्रेट चलो। अगली बार जब आप किसी इंटरव्यू में जाओ या कुछ लोगों के बीच में जाओ तो सिर्फ अपने पोस्चर पर फोकस करो। हो सके तो कुछ फेमस पब्लिक स्पीकर्स का इंटरव्यू देखो कि जब वो चलते हैं या बैठते हैं तो उनका पोस्चर क्या होता है। आप इन लोगों को सिर्फ ऑब्जर्व करके बहुत कुछ सीख सकते हो। अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 3। फ्रेंड्स, जो लोग शाय होते हैं वो लोग बोलने के मौके को एक परेशानी समझते हैं,
जब भी उन्हें सबके सामने स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है या फिर उन्हें वाइवा एग्जाम देने के लिए एग्जामिनर के पास जाना होता है, तो उनके दिमाग में एक थॉट आता है कि कहाँ फंस गए यार। मेरे दोस्त, सबसे पहली बात, इस तरह के मौके पर सोचना बंद करो। आप जितना सोचोगे आपको उतना ज्यादा डर लगेगा। सोचना बंद करने के लिए आप अपने बोलने के मौके को इस तरह से देखो कि आप अपने ओपिनियंस को दूसरों के सामने लाकर रखने वाले हो। आप दुनिया को बताने वाले हो कि आप क्या सोचते हो और ये दुनिया आपकी बातें डिजर्व करती है, ना कि ये सोचो कि ये क्या आफत आ गई है, कहाँ फंस गए हैं। अब आता है हमारा लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 4। मेरे दोस्त, जिन लोगों में साइनस ज्यादा रहती है उन लोगों को कंफर्ट जोन में रहने की हैबिट होती है। वो लोग घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते और ना ही किसी पार्टी में जाकर नए दोस्त बनाना चाहते हैं। अगर आप भी इसी तरह के लोगों में से हो लेकिन फिर भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो इस प्रॉब्लम से निकलने का सिंपल सा तरीका है अजनबियों से डेली बेसिस पर बातें करना। फ्रेंड्स, अनजान लोगों से बातें करने में सभी को अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन अगर आप अपने हर दिन के गोल्स में एक लाइन ये भी ऐड कर लो कि आज आपको किसी एक स्ट्रेंजर से बात करनी है, तो इससे आप अपनी कम्युनिकेशन मसल को डेवलप कर पाओगे और अपने बोलने के डर से भी बाहर निकल पाओगे। अगर आप इसे लो लेवल पर करना चाहते हो तो सिंपली इसे रेस्टोरेंट में जाकर या अपने घर के पास रहने वाले लोगों से कन्वर्सेशन स्टार्ट करो और डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको फांसी पर नहीं चढ़ाने वाला है। और अगर आप इसे हाई लेवल पर करना चाहते हो तो आप एक सेल्समैन की जॉब कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थी 4 टेक्निक्स जिसे अगर आप अपने लाइफ में प्रैक्टिकली फॉलो करते हो तो कुछ ही दिनों में ये आपकी साइनस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बहुत लोग हैं जिन्होंने कभी कुछ कमेंट में लिखा नहीं, उसमें भी काफी लोगों को झिझक होती है। नीचे जाओ, कमेंट में और ऐलान करो कि आप अपनी साइनस को खत्म करने वाले हो। तो मेरे दोस्त, अगर आपको हमारी ये वीडियो काम की लगी हो तो यार आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इससे मैं समझ जाऊंगा कि हमारी कोशिश आपको पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।